बोफोर्स घोटाले में हाल ही में दो बड़े अपडेट्स आए हैं। पहला ये कि सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट से एक लेटर रोगेटरी अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट को भेजा है। सीबीआई ने अमेरिका से माइकल हर्शमैन केस की पूरी जानकारी मांगी है। माइकल हर्शमैन वही आदमी है जिसने 2017 में दावा किया था कि उसने उस स्विस बैंक अकाउंट का पता लगा लिया है जिसमें बोफोर्स की ब्राइब का पैसा रखा गया था। 2017 में हर्शमैन ने कहा था कि मॉन्ट ब्लांक नाम के स्विस अकाउंट में पैसा था। मैंने पता लगा लिया था, लेकिन राजीव गांधी इससे गुस्सा हो गए थे और तत्कालीन सरकार ने उसकी पूरी जांच को ठप करवा दिया था। अब सवाल उठेगा कि सीबीआई ने अब ऐसा क्यों किया है। इसके पीछे का कारण यह है कि हर्शमैन ने जांच में सहयोग की बात कही है। इसके बाद ही सीबीआई दोबारा सक्रिय हुई है। अब दूसरी घटना पर आते हैं। पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम, जो शुरू से बोफोर्स घोटाले पर रिपोर्टिंग कर रही हैं, अब उन्होंने एक किताब लिखी है, बोफोर्स गेट। इस किताब में उन्होंने खुलासा किया है कि राजीव गांधी को बचाने के लिए बोफोर्स के लोगों को भारत सरकार के अधिकारियों ने ट्रेन किया था। चित्रा सुब्रमण्यम दावा करती है कि जब जेपीसी के सामने बोफोर्स की टीम को पूछताछ के लिए जाना था, उससे पहले उन्हें सिखाया गया था कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। विशेष तौर पर उन्हें बताया गया था कि किसी भी तरह से राजीव गांधी का नाम नहीं आने देना है। दोस्तों, 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडियो ने बोफोर्स घोटाले का पर्दाफाश किया था। 1987 से लेकर 2025 तक अगर इस घोटाले पर बातचीत हो रही है, आज इसमें नई नई चीजें निकल कर आ रही हैं और आज भी लोगों को ये नहीं पता कि वास्तव में इसका दोषी कौन था, तो निश्चित तौर पर यह कोई आम घोटाला नहीं है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इसके बारे में ना जानते हो। ऐसे में आइए हम आपको समझाते हैं कि कैसे बोफोर्स घोटाले में हर स्तर पर असली दोषियों को बचाने के प्रयास किए गए। मार्च 1986 की बात है। भारत सरकार और स्वीडिश आर्म्स कंपनी बोफोर्स के बीच $285 मिलियन के एक डिफेंस डील होती है। भारत ने बोफोर्स कंपनी को 410 155 mm होवित्जर फील्ड गन्स का ऑर्डर दिया था। इसके कुछ दिन बाद ही 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडियो एक स्टोरी ब्रेक करता है कि इस डील में बोफोर्स कंपनी ने स्वीडिश और भारतीय नेताओं, अधिकारियों और मिडलमैन को रिश्वत दी है। बोफोर्स के साथ ये डील इटली की एक व्यापारी ओटेवियो क्वात्रोची ने करवाई थी। क्वात्रोची और उसकी पत्नी मारिया की राजीव गांधी और सोनिया गांधी से घनिष्ठ मित्रता थी, उतनी घनिष्ठ जितनी घनिष्ठ हो सकती है। यही कारण है कि इटली से सोनिया गांधी के माता पिता भी आकर इसी क्वात्रोची के घर में रहा करते थे। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए सरकार के ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट क्वात्रोची जिस कंपनी में काम करता था उसी को मिलते थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए, तब क्वात्रोची का अलग ही रौब हुआ करता था। कहते हैं कि उस समय ये दिल्ली के सियासी गलियारों में कहा करते थे कि सरकार में कोई काम हो तो बताना। यही क्वात्रोची भारत सरकार और बोफोर्स कंपनी के बीच में मिडलमैन था। आरोप लगे थे कि क्वात्रोची ने रिश्वत का बड़ा हिस्सा खाया था। अब जरा ध्यान से समझते जाइए। 1987 में राजीव गांधी की सरकार में ही घोटाले का खुलासा हो गया था, लेकिन मामले में 1990 में एफआईआर दर्ज हुई, जनता दल के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद। इसी समय स्वीडन की सरकार को एक लेटर रोगेटरी भेजा गया मामले की जानकारी और साक्ष्य मांगने के लिए। मजे की बात यह है कि नवंबर 1990 में कांग्रेस समर्थित चंद्रशेखर की सरकार के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि एफआईआर रद्द होनी चाहिए। लेटर रोगेटरी के जवाब में कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इसके बाद 1993 में कांग्रेस सरकार में विदेश मंत्री माधव सिंह सोलंकी ने स्वीडन की अथॉरिटी को एक चिट्ठी लिखी कि बोफोर्स केस को बंद कर दिया जाए और केस से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट भारत में ना भेजा जाए। सोलंकी की यह चिट्ठी लीक हो गई और जनता के दबाव में उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा। दोस्तों, उम्मीद है कि आप इन इवेंट्स को समझ रहे हैं, इस कवर अप को समझ रहे हैं कि कैसे कांग्रेस सरकार हर स्तर पर किसी हाई प्रोफाइल शख्स को मिस्टर क्लीन बनाए रखने के लिए मामले में कवर अप का प्रयास करती रही। 1993 में स्विस अथॉरिटी ने यह बात कंफर्म कर दी कि क्वात्रोची को रिश्वत का पैसा दिया गया है। जी हाँ, वही क्वात्रोची जिनके बारे में हमने आपको बताया कि कैसे वो राजीव गांधी और सोनिया गांधी के क्लोज फ्रेंड थे। शायद इसीलिए स्विस अथॉरिटी के क्वात्रोची के घूस लेने की पुष्टि करने के 72 घंटे बाद तक सीबीआई ने उनका पासपोर्ट सीज नहीं किया। इतनी देरी में क्वात्रोची देश छोड़कर भाग गया या फिर भगाया गया, ये आप खुद तय कर सकते हैं। इसके बाद मामला हाईकोर्ट में गया तो कोर्ट को ओरिजिनल पेपर्स ही नहीं दिए गए, पेपर्स की फोटोकॉपी दी गई। कोर्ट ने इसी का आधार बनाते हुए केस ना चलाने का आदेश दे दिया। मजे की बात यह है कि यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में यह निर्णय आया था। तब मनमोहन सरकार ने सीबीआई को निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट में अपील ना की जाए। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में एक और आदेश दिया कि किसी भी सरकारी अधिकारी पर इस मामले में कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। मनमोहन सरकार ने दोबारा सीबीआई को निर्देश दिया कि निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील ना की जाए। साल 2006 में मनमोहन सरकार एक अधिकारी को ब्रिटेन भेजती है। सरकार ब्रिटेन की सरकार से दिल्ली हाईकोर्ट के इन्हीं आदेश का हवाला देते हुए कहती है कि क्वात्रोची के खिलाफ कोई केस सिद्ध नहीं हुआ। मनमोहन सरकार के ऐसा कहने के बाद ब्रिटेन की सरकार ने क्वात्रोची के ब्रिटेन में जो 2 बैंक अकाउंट फ्रीज हुए थे उन्हें डी फ्रीज कर दिए। जब तक ये खबर देश में पहुंची, हंगामा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से अकाउंट फ्रीज करवाने के लिए कहा, तब तक उसके अकाउंट में से 23 करोड़ रुपए निकाले जा चुके थे।
आगे बढ़ते हैं। साल 2007 में क्वात्रोची अर्जेंटीना में गिरफ्तार हो गया। उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस इशू था, इसलिए उसकी गिरफ्तारी हुई। ऐसे में सीबीआई अर्जेंटीना पहुंची और हाईकोर्ट के उसी आदेश को दिखाया जिनके खिलाफ कांग्रेस सरकार ने अपील ना करने का निर्देश दिया था। उन आदेशों के आधार पर सीबीआई ने क्वात्रोची को जेल से छुड़वाया। भारत और अर्जेंटीना के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी तो थी नहीं, इसलिए उसे भारत लाने का केस वहां के सुप्रीम कोर्ट में गया। वहां के सुप्रीम कोर्ट में भारत एक्स्ट्राडिशन का केस हार गया क्योंकि सीबीआई ने एक अहम दस्तावेज अर्जेंटीना के सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश ही नहीं किया था। सीबीआई ने एक्स्ट्राडिशन के लिए दोबारा अपील नहीं की। कहा गया कि अर्जेंटीना के कोर्ट के आदेश का इंग्लिश वर्जन मिलने में देरी हो गई थी, इसलिए दोबारा अपील नहीं की गई। 2013 में कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार क्वात्रोची के ऊपर चल रहे सारे केस वापस ले रही है। अब सवाल उठता है कि अलग अलग समय पर अलग अलग कांग्रेस सरकारों ने पूरी सरकारी मशीनरी के साथ हर कदम पर क्वात्रोची को बचाने का प्रयास क्यों किया। जैसा कि हमने आपको बताया कि कैसे राजीव गांधी सरकार ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की, कैसे कांग्रेस सरकार ने उसे देश से भगाया या फिर भाग जाने दिया, कैसे दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को ऊपर चुनौती नहीं दी गई, कैसे अर्जेंटीना में उसके गिरफ्तार होने पर उसे जेल से छुड़ाया गया और फिर एक्स्ट्राडिशन भी नहीं कराया गया, बाद में केस ही वापस ले लिए गए। सवाल बहुत सीधा है, कांग्रेस ने ये सब क्यों किया, किसे बचाने के लिए किया? क्या क्वात्रोची कुछ ऐसा जानता था जिसका डर कांग्रेस सरकार को हमेशा बना रहा, इसलिए हर स्तर पर उसे बचाया गया? क्या जैसा कि आरोप लगते हैं कि इस मामले में राजीव गांधी को बचाने का प्रयास किया गया, या फिर कुछ विश्लेषक जैसा कहते हैं कि सिर्फ राजीव गांधी नहीं बल्कि सोनिया गांधी को भी बचाया गया है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज भी देश जानना चाहता है। आज भी देश को नहीं पता कि बोफोर्स में असली दोषी कौन था। अब जब बोफोर्स का केस दोबारा खुलता दिखाई दे रहा है, तब उम्मीद की जा सकती है कि शायद अब कुछ सवालों के जवाब हमें मिल सके। बोफोर्स मामले को लेकर आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारा चैनल फॉलो भी कर लें। जय हिंद।